सूल में मैं मिला था, उठाया मुझे, धूल में मैं मिला था, उठाया मुझे, आपने ही गले से लगाया मुझे, आपने ही गले से लगाया मुझे। बेसुरासा हुआ तूने सुर भर दिए, बेसुरासा हुआ तूने सुर भर दिए। कहता खुशियों की सरगम दिल का ये साथ, कहता खुशियों की सरगम दिल का ये साथ। आज तक ना मिला तेरे जैसा कोई, मेरा दिल खिल गया तुझको पाने के बाद, मेरा दिल खिल गया तुझको पाने के बाद। की होती सुबह तेरे घर पे है खुशियों की होती, मेरे शाह मेरे रहमती हवा और बहती है हरी पल की रहमती हवा। तूने देखा तुझे, जिसने देखा तुझे वो ही मस्त हुआ, जिसने देखा तुझे वो ही मस्त हुआ। तेरी नज़रों में बहता आगे हाथ, तेरी नज़रों में बहता है आगे हाथ। आज तक ना मिला तेरे जैसा कोई, मेरा दिल खो गया तुझको पाने के बाद, मेरा दिल खो गया तुझको पाने के बाद, मेरा दिल खो गया तुझको पाने के बाद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री व्यासी महाराज की जय। राम जय राम, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु
कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री पीति मान रुचित रुचि सुचि स्वामी जनक सुधावर श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम राम रण कर कश राम राम
श्रीराम शरणं भव राम श्रीरामचन्द्रो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रौ श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शीर्षा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवल्लार्जुतुल्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीराम शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। जयकारा शेरावालिया के बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राम। आज हम यहाँ पर बैठ विराजमान रामचरित मानस रामायण महापुण्य कथा और ये शुभ परांगण, ये पवित्र स्थान जिस पर सब हम मिलकर के इस राम नाम के जाप में गोता लगाने के लिए बैठे हैं। और जिस दिन से ये कथा प्रारंभ हुई है, मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि जो राम नाम में एक बार गोता लगा जाएगा ना, वो राम नाम को छोड़ नहीं पाएगा। बोलो जय श्री राम। यहाँ पर बैठे हुए विराजमान समस्त भक्त वृंद, आचार्य वृंद, मातृशक्ति एवं समस्त विराजमान भक्त यहाँ व्यासपीठ से सर्वप्रथम सबको जय श्री राम। और मैं यही कहूँगा, किस प्रयाग में बैठ करके, क्योंकि हरि कीर्तन किसी तीर्थ से कम थोड़ा ना है, मैंने कल भी बताया, ये प्रयाग ही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिद्वार, गया, काशी,
रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, इन सब तीर्थों को भी मिलाकर करके आ जाए ना तो भी उतना श्रेष्ठ फल प्राप्ति नहीं होगी जितना इस परांगण में बैठ करके, इस हरि कीर्तन में बैठ करके प्राप्त होगा। तो सज्जन, प्रभु श्री राम से प्रीति लगाएं और प्रभु राम के चरणों में अपने आप का समर्पण करें कि हे प्रभु, कि हे श्री राम, कि हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया है। अब चाहो तो तैरा दो और चाहे तो डुबा दो। बोलो जय श्री राम। तो चले इस राम कथा में सर्वप्रथम भगवान के चरणों में छोटी सी हाजिरी और उसके बाद कथा की तरफ अग्रसर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सीता मैया की, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सब लोग ने तालियों की मीठी मीठी सेवा देनी है, साथ में राम नाम का साथ में जाप और सेवा जरूर करनी है तालियों की। मंगल भवन
बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली सीता मैया की जय। बोले अपने अपने हे गुरु महाराज की जय हो। श्लोक थे 100 करोड़। तो उस रामायण को लेने के लिए देव असुर ये सब आपस में झगड़ पड़े कि हम लेंगे, ये हम लेंगे। तो भगवान शिव ने सबको बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया और उसमें से एक मंत्र शेष बच गया। 100 करोड़ में से एक मंत्र शेष बच गया। अब देवता, राक्षस, गंधर्व सबने फिर से झगड़ना शुरू कर दिया कि ये एक मंत्र भी हमें चाहिए। अब भगवान शंकर को बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि ये एक मंत्र जो है, एक चौपाई जो है, ये इनको कैसे दूं। तो उन्होंने क्या किया, उस चौपाई को भी तीनों में बराबर हिस्से में बांट दिया। उसमें से 2 अक्षर शेष रह गए। और वो अक्षर कौन कौन से, रा और म, बीच में से बांट दिए भगवान ने कि ले जाओ, परंतु ये 2 तो मैं अपने पास में रखूंगा। और भगवान शिव ने राम नाम अपने पास रख लिया। बोलो जय श्री राम। उन्होंने बोला कि इसकी आवश्यकता मुझे है, आप ले जाओ पूरे के पूरे जितने भी हैं। 100 करोड़ में से केवल 2 अक्षर अपने पास रखे और वो राम नाम। बोले जय श्री राम। और इसीलिए पुराणकार भी बार बार यही समझा रहा है कि राम नाम बड़ा अद्भुत है, बड़े पुण्य को प्रदान करने वाला है। इस जीवन मरण रूपी बेल से मुक्ति को प्रदान करने वाला है। और जब हृदय में राम नाम की माला का फिरना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा तो समझो आपको किसी और नाम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि प्रभु राम का नाम जो है कि ये परमपिता परमेश्वर की परम कृपा का दर्शन है, राम नाम। और उसके बाद ये मनुष्य शरीर मिलना, अनंत योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से मनुष्य जन्म मिला। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उसमें भी धर्म परायण, सत्संग प्रिय, हरि कीर्तन प्रिय, संत सेवी परिवार में जन्म होता है तो और भी सुखदायी हो जाता है। धर्म परायण, जहां पर जिस घर में धर्म के कार्य होते हैं, अगर ये मनुष्य योनि में लेकर के हम ऐसे घर में पैदा हो जाएं जो धर्म परायण हो, जहां पर राम नाम का कीर्तन होता हो, जहां पूजा पाठ होता हो, जहां भगवान का नाम जपा जाता हो, तो वो जीवन और भी सुखदायी हो जाता है। और राम नाम ही सत्य है। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं कि राम नाम ही सत्य है। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त श्रद्धा भाव से, भक्ति से, प्रेम पूर्वक श्री राम के इस नाम का जाप करता है, वह प्रभु श्री राम के हृदय में और भगवान शंकर के चरणों में आश्रय पाता है। बोली जय श्री राम। क्योंकि जिसको भगवान शिव ही पूजते हैं वो कोई साधारण थोड़ा है ना।
जिनका जाप निरंतर भगवान शिव करते हो, जो त्रिलोकी के राजा हैं, निरंतर भगवान शिव का जाप, शिव जो है वो उनका जाप करते हैं। और प्रभु राम शिव के नाम का जाप करते हैं। और भगवान राम ने जब लंका को जा रहे थे तो रामेश्वर में भगवान शंकर की स्थापना की, उन्हीं का जाप करते थे निरंतर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। तो ये राम नाम जो है ये बड़ा पावन है। और बाबा तुलसीदास जी सबसे पहले इस कथा को जब उन्होंने प्रारंभ किया तो वंदे वाणी विनायको, ना तो गणेश जी की प्रथम वंदना की और ना मां सरस्वती की, उन्होंने दोनों इकट्ठा ही कर दिया। वंदे वाणी विनायको, कि ज्ञान भी मिल जाए और वर्ण ज्ञान भी हो जाए, भाषा का ज्ञान भी हो जाए। जब अक्षरी पढ़ने के लिए नहीं होंगे तो ज्ञान लेकर के क्या करेंगे? तो दोनों को इकट्ठे पूज दिया। वंदे वाणी विनायकौ, गणेश जी और सरस्वती की इकट्ठी एक ही पंक्ति में सब पूरा कर दिया। गुरु महाराज को, संतों को, अवधपुरी को, माता कौशल्या, राजा दशरथ, जनक जी, हनुमान जी, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट, सबको प्रणाम किया, सबसे आज्ञा ली। तो आज हम ये सब, कल आपने सुना कि तुलसी बाबा ने इस ग्रंथ को रचने से पहले, श्री रामचरितमानस को लिखने से पहले सबसे प्रार्थना की है। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, मैया सीता, सबको प्रणाम किया। आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बार सब लोग मिलकर के श्री राम के नाम का जयकारा दोबारा से बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। हो सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम सिया राम, जय जय राम। देखिए बड़ी मीठी मीठी चौपाइयां हैं ये, और बड़े प्रेम पूर्वक गाई गई हैं, बड़ी श्रद्धा से गाई गई हैं। और हर एक चौपाई हमारे इस जीवन को सार्थक बनाती है। हर एक चौपाई में हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेश है कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। अभी बाबा जी ने क्या लिखा? सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय। कि भगवान शिव के मुख से, श्री मुख से श्री राम कथा प्रारंभ होती है, और श्रोता के रूप में उनके पास विराजमान कौन है? शिवा स्वयं मां उनके पास में बैठी हैं श्रोता के रूप में।
और शिव भगवान ने कहा कि हे देवी, कि परम पिता परमात्मा का श्री राम के रूप में धरती पर अवतरण किस लिए हुआ। माता पार्वती को, शिवा को भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। श्रोता के रूप में बैठी है मैया कि भगवान श्री राम का इस धरती पर अवतरण क्यों हुआ। इसके कारणों की कथा जो है मैं तुमको सुनाता हूं कि व्यापक भगवान को व्यक्ति के रूप में किस लिए शरीर धारण करना पड़ता है। इस धरती पर कैसा संजोग बनता है कि भगवान को मनुष्य योनि में आना पड़ा, शरीर रूप धारण करना पड़ा, कि निराकार को साकार बनना पड़ता है, निर्गुण को सगुण। और भगवान अपने मुख से कहते हैं कि हे देवी, कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे। कि भगवान केवल संत, ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा के लिए देह धारण करते हैं। कि संत जो होते हैं वो केवल संत साधुओं के लिए ही आए हैं संसार में, उनके तारणहार हैं वो। प्रभु अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं, देवी को कथा सुना रहे हैं कि हे देवी, जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षस नीच अभिमानी बढ़ जाते हैं, ऐसी अनीति करते हैं जो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका जो बोलने योग्य नहीं है। और यही गीता में लिखा है कि यदा यदा ये धर्मस्य गलानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और इस संसार में जब जब पाप बढ़ता है, तब तब मैं धर्मोद्धार के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए इस युग में अवतरण होता हूं, अवतार लेता हूं। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान इस संसार में अवतरण हुए हैं, अवतरित हुए हैं। इस संसार के कल्याण के लिए ही भगवान ने अवतार लिए। कि समाज में असुर, धर्मी, अधर्मी, अभिमानियों की वृद्धि जब होती है और इतनी अनीति होने लगती है कि जो शब्दों से वर्णित नहीं की जा सकती, जब साधु, गाय, ब्राह्मण पर अत्याचार होने लग जाते हैं, तब प्रभु अलग अलग रूपों को धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं इस संसार के कल्याण हेतु। और उन्होंने ये लीला किसके लिए की है कि हे देवी, कि रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं, जो कि एक से एक परम विचित्र हैं। एक दो जन्म कहता हूं सो जो श्रेष्ठ हैं, कि आपको एक दो जन्मों के बारे में बता देता हूं कि हे देवी, भगवान का अवतरण संसार में कब कब और क्यों हुआ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। वैकुंठ में वो भगवान के द्वार पर पहरा दे रहे हैं।
और जिनको सब कोई जानता है, जय और विजय भगवान के पार्षद हैं, भगवान के द्वार पे खड़े हैं द्वारपाल के रूप में। और नारायण भगवान के प्यारे भी थे, नारायण भगवान को प्रिय भी थे। एक समय शनकादि ऋषि बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए। वहां पर जय और विजय दोनों खड़े थे। और हमारे संतों को प्रभु धाम में आज्ञा लेने की क्या जरूरत है कि संतों को प्रभु धाम में जाने के लिए किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे ही पहुंच जाते हैं। जहां उनका मन करता है वो वहीं पहुंच जाते हैं। तो शनकादि ऋषि भगवान के दर्शन के लिए गए और द्वार पर जय और विजय विराजमान हैं। और जैसे ही वह ऋषि नारायण जी के द्वार पे पहुंचे और प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया कि अरे भैया तुम कहां जा रहे हो, कि कम से कम देख लो हम द्वार पे खड़े हैं, तुमको हमसे आज्ञा लेकर के आगे जाना चाहिए। द्वार पे खड़े हैं, पूछ के ही जाना चाहिए आपको। थोड़ा उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि जब तक हम द्वार पे हैं सबको हमसे पूछ के ही अंदर जाना पड़ेगा, कि हमारे बिना पूछे कोई नहीं जाएगा। शनकादि ऋषियों को रोक दिया। और जब ऊंचे पद पे कोई बैठ जाता है तो अहम बढ़ ही जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है। अब वो ऊंचे पद पे बैठे हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान पे द्वार पे खड़े हैं, चाहे तो मिलने दे चाहे तो ना दे, उनकी इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर है। जब अंदर ही नहीं जाने देंगे तो मिलेंगे कहां से। और हमेशा ही ऊंचे पद पर अहम बढ़ता है और सामान्य होने पर अहम उतना नहीं होता, पर जब ऊंचे पद पर व्यक्ति बैठ जाता है तो अहम अहंकार उसके अंदर प्रवेश कर ही जाता है कि मैं हूं। परंतु अहंकारी मानव कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, अहंकार कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना बैठ जाए, उसका पतन होना ही है। वह जितनी ऊंचाई पे वो जाता है उतनी ही जल्दी वो भूमि पर गिरता है। बोले जय श्री राम। और उन्हें भी नीचे गिरना पड़ा, जय और विजय को। और अहम का एक ही उपाय है केवल श्री राम की शरणागति, कि भगवान श्री राम की शरण में चले जाएं। जब जय और विजय ने साधु संतों को अंदर जाने से रोक दिया तो संत क्रोधित हो गए और जय और विजय को श्राप देते हुए कहा कि दोनों राक्षस बनकर पृथ्वी पर जाओ। उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ। अंदर बैठे हुए भगवान ने जान लिया और जल्दी से बाहर आए और वे समझ गए कि ऋषि मुनियों ने उनको शाप दे दिया है। तो दोनों हाथ जोड़ करके ऋषि मुनि से प्रार्थना की भगवान ने कि हे भगवान, इनसे गलती हो गई कि आप अपना श्राप जो है थोड़ा हल्का कर दें या फिर इसका कोई निवारण ही बता दें। संतों ने कहा कि प्रभु, उन्होंने हमें आपके दर्शन करने से रोका, इसलिए हमने श्राप दिया है। भक्ति भाव से पूजन करेंगे तो 7 जन्म के बाद आपकी शरण में ये वापस आ जाएंगे। 7 जन्मों के बाद वो भी ये भक्ति करेंगे तो, नहीं तो राक्षस योनियों में भटकते रहेंगे।
यदि वैर संघर्ष करेंगे तो 3 जन्म के बाद ही आपकी शरण में आ जाएंगे। आशीर्वाद देकर के शनकादि ऋषि वहां से चले गए कि हे देवी, जय और विजय शाप के कारण सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए और इसको पूरा जगत जानता है। और भगवान का अवतरण भी उन्हीं के निमित्त हुआ, उनके उद्धार के लिए। अगर वो भूमि पर नहीं आते तो उनका उद्धार नहीं होता। तो ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण भगवान को इस संसार में अवतरित होना पड़ा। क्योंकि सब लोग कथाएं सुनते हैं, भगवान शिव जो हैं देवी को कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि किस कारण से भगवान का अवतरण हुआ। और इसके बहुत सारी ऐसी कथाएं अलग अलग पुराणों में मिलती हैं कि भगवान का अवतरण इस संसार में क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। केवल कुंभकर्ण और रावण का वध करने के लिए भगवान का अवतरण थोड़ा ना हुआ। अहंकार रूपी रावण का विनाश करने के लिए भगवान प्रभु राम का अवतरण हुआ। मन के भीतर जो अहम भावना अहम बन करके बैठा है, द्वेष, वैर, विरोध, काम, मोह, लालच, ये सब रावण की ही प्रवृत्ति है कि जिसको दूसरों को दुख दे करके प्रसन्नता होती हो। और अहंकार का यही काम है। सब लोग जानते हैं कि सती मैया के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ और उनके विवाह के उपरांत प्रजापति दक्ष जी ने एक महायज्ञ रखा। प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं को, देवता, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, जीव, जंतु, वनस्पतियां, जो भी था सबको निमंत्रण दिया कि हमारे घर में यज्ञ है और आप वहां पर आए। परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और अगर यज्ञ के अधिष्ठाता को ही यज्ञ में निमंत्रण ना हो तो यज्ञ संपूर्ण कैसे हो? क्योंकि कोई भी यज्ञ, चाहे वो नारायण यज्ञ हो, ब्रह्मा जी का यज्ञ हो या भगवान शंकर का यज्ञ हो, तीनों के बिना कुछ नहीं होता। जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं, जहां नारायण नहीं वहां कुछ नहीं। तो प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और जब सती जी को पता लगा कि मेरे मायके में यज्ञ है, तो उसका मन कर गया कि मैं मायके जा ही आती हूं। बड़ी हिम्मत करके सोचा कि भगवान शंकर को निमंत्रण है नहीं तो वो तो जाएंगे नहीं और मुझे भी कदाचित जाने नहीं देंगे। थोड़ा हिम्मत करके मैया ने भगवान से कहा कि हे भगवान, कि मेरे पिताजी कोई यज्ञ कर रहे हैं और मुझे वहां पर जाना है।
भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, कि जिस स्थान पर निमंत्रण ना हो कदाचित वहां पर जाना नहीं चाहिए। बिन बुलाए जाना समझो मरण के बराबर होता है। अगर सभा में भाई पूछ ले कि कोई किसने बुलाया आपको, तो उससे बड़ा मरण क्या हो जाएगा। भगवान शंकर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप मत जाइए। प्रभु की तो लीला है सब। मैया हट किया कि नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। मेरे पिताजी पता नहीं भूल गए होंगे आपको बुलाना, काम में व्यस्त होंगे, कार्य में। तो भगवान शंकर ने कह दिया कि ठीक है भाई, आप जाते हो तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। और मैया चल दी। प्रजापति दक्ष अपने मायके पहुंच गई और वहां पर जाकर के सभा में प्रवेश किया। देखा कि यहां पर तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सब विराजमान है वहां पर, देवता, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, जीव जंतु, वनस्पति, माने संसार में जितने भी जो पृथ्वी में इस संसार की उत्पत्ति हुई है, समस्त वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन केवल वहां पर भगवान शंकर नहीं है। और जाकर के सीधा अपने पिता से पूछ लिया कि आपने भगवान शिव को इस यज्ञ में निमंत्रण क्यों नहीं दिया, और आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। तो पता नहीं प्रजापति को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरी बेटी होकर के ऐसा बोल रही है। वहां पर कह दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा उसको। यहां आने के योग्य नहीं है वो। ना तो उसके पास ढंग के कपड़े हैं, ना कुछ अच्छे ढंग की खाता पीता है। और भगवान शंकर का अपमान देवी सह नहीं सकी। और देवी तो चंडी है। देवी का जब क्रोध भड़का, जिस मंडप में यज्ञ कुंड था, देवी ने क्रोध में आकर के उसी यज्ञ कुंड में अपनी देह को त्यागा। यह देख करके पूरी सभा, पूरा आकाश मंडल, पूरी धरा डोलने लगी। सभी देवी देवता आपस में चर्चा करने लगे, अरे ये तो अनर्थ हो गया। एक भय उत्पन्न हो गया, कैलाश डोल पड़ा। पूरे संसार में हाहाकार मच गई कि भगवान शंकर की पत्नी सती, कि अब इनको भगवान शंकर के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, कि अब तो प्रलय होगा। और जब भगवान शंकर ने भगवान शंकर के पार्षदों ने उन्हें ऐसा बताया, तो भगवान शंकर भी क्रोध में लाल हो गई। अपनी जटाओं को सिर से खींच करके जैसे ही उन्होंने भूमि पर पटका, तो वीरभद्र की प्रस्तुति हो गई, वीरभद्र का जन्म हुआ। और वीरभद्र और महाकाली वहां पर प्रकट हुए। और वीरभद्र ने जाकर के प्रजापति दक्ष के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सभी देवी देवता भाग गए। स्वयं भगवान का रूप, विराट विकराल रूप, जिसको देख करके सब जगह हाहाकार मची। सब देवताओं ने अपने मन में विचार किया
अब किया जाए तो क्या किया जाए कि वीरभद्र को कैसे रोका जाए? ये तो पूरे संसार का विनाश कर देंगे। वीरभद्र जी प्रजापति को मारने के लिए दौड़े हैं। वैसे ही दौड़े तो उधर आकाशवाणी हुई, देवताओं को अपशुगन भी हुआ कि वीरभद्र के चलते हुए दक्ष आदि यज्ञ के विध्वंस सूचना 3 प्रकार में उत्पात हुई। दक्ष को पहले ही पता लग गया कि अब कोई अनिष्ट होने वाला है। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़फड़ाने लगी। बोलते हैं ना कि आंख फड़कती है, उसको पहले से उपशगुन हो गया कि अब तो बड़ा अनिष्ट होने वाला है। चारों तरफ बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे, प्रचंड आंधी आई और दक्ष आदि बार बार रुधिर वमन करने लगे। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी और दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, समुद्र अपनी सीमा को लांघ गया। बड़ा उत्पात मचा दिया वीरभद्र ने और प्रजापति को पता लग गया कि अब मुझे भगवान शंकर के द्वारा मुझे भयंकर दुख प्राप्त होने वाला है, कि मुझे महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी जब सुनी, अपशगुनों को देख करके दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता हुआ विष्णु जी के पास चला गया। उनकी शरण में जाकर के छुप गए। दक्ष भगवान विष्णु से बोला कि हे भगवान, कि हे विष्णु जी, कि मैं बड़ा भयभीत हूं, मुझे बड़ा भारी डर लग रहा है और ये यज्ञ मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूं। मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं। तो उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे कि हे दक्ष, कि तुमने शिव जी को क्यों बुला दिया, कि तुम्हें ऐसी भूल करनी ही नहीं चाहिए थी। और सर्वेश्वर भगवान शंकर की आज्ञा का यही फल है, उनकी अवज्ञा करने का यही फल प्राप्त हुआ। तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है और तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो रहा है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, और भगवान की यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया कि भगवान विष्णु ही ऐसा कह रहे हैं, उनको तो मेरी सहायता करनी चाहिए और ये तो उल्टा मुझे डरा रहे हैं कि तुमको भगवान शंकर को पहले ही समझ लेना चाहिए था, तुम्हें उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए थी। और इसी समय अपनी सेना को लिए हुए शिवजी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचे, जिसके पराक्रम असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल को खून से भर दिया। वीरभद्र ने उनको अपने तलवार से काटना शुरू कर दिया और दक्ष जो है वो अपने मुख से रुधिर के वमन करने लगे और अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोले कि हे विष्णु जी, कि मुझे आपका ही भरोसा है, आप ही यज्ञों के प्रतिपालक हैं और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं, कि हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा करें। तो ब्रह्म जी कहते हैं, तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व को समझाते हैं। जब बार बार भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहा है दक्ष, तो भगवान नारायण फिर से शिव तत्व की पहचान करने के लिए कहते हैं कि हे दक्ष, कि मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञाबद्ध हूं।
परंतु कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश होता है। जहां पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं वही यज्ञ फलित होता है। और शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूं, इससे मुझे घोर दुख उठाना पड़ेगा कि भगवान शंकर को आपने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया और मैं भगवान शंकर के बगैर यहाँ पर आकर के बैठ गया, इसका भी मुझे दुख भोगना पड़ेगा। बोले जय श्री राम। कि आपके कारण तो मैं भी कष्ट का भोग करने के लिए, कि जहां पर भगवान नहीं है वहां मेरा क्या काम है, लेकिन मैं आपके लिए यहां पर आ गया कि हे दक्ष कि शिव तत्व को पहचानो कि भगवान शिव है क्या। आज इसे रोकने की मुझ में शक्ति नहीं है। भगवान विष्णु कहने लगे कि ये वीरभद्र नहीं, ये तो स्वयं भगवान शिव हैं और इनको रोकने के लिए आज मुझ में भी शक्ति नहीं है। आज मैं भी शक्तिहीन हो गया हूं। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है कि हे दक्ष कि आज मैं अगर सुदर्शन चक्र भी चलाता हूं तो वीरभद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हे दक्ष अभी भी भगवान शिव के तत्व को पहचान। वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती तथा शिव जी के जितने भी गण हैं उन सबकी भी उतनी ही शक्ति है। क्या आप अकेले वीरभद्र की बात कर रहे हैं? एक वीरभद्र को मारोगे तो लेकिन उनके जो गण हैं ये भी सब वीरभद्र ही है, ये कम नहीं है। इसलिए अभी भी शिव तत्व की पहचान करो। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गए, जिसके साथ महासागर ऊपर सेना मंडरा रही थी। और उस समय इंद्र विष्णु का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा और देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर के वीरभद्र से युद्ध करने लग गया, आगे बढ़ गया। भगवान विष्णु पे हंस दिया और अपना वज्र लेकर के वीरभद्र की तरफ युद्ध करने के लिए दौड़ा। तब यह देख करके वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल लेकर के देवताओं को गिराना आरंभ कर दिया। देवताओं की पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवताओं से कहा कि हे मूर्खों, कि तुम इस यज्ञ में आए क्यों? कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका फल देता हूं, मैं तुम्हें इसका दंड देता हूं। ऐसा कह करके गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। और वे विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, कि जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा करिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु जी ने वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। भगवान वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सुदर्शन चक्र लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु यज्ञ मंडप के बाहर आए। उन्हें देख करके वीरभद्र की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई और उन्हें अत्यंत क्रुद्ध होकर के विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, क्या आप भी भगवान शंकर के खिलाफ है? कि आपने भी शिवजी की शपथ का उल्लंघन कर दिया और तुम दक्ष के यज्ञ को कैसे बचा लोगे? क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा जो वहां पर सभा में हुआ? क्या वो आपने नहीं देखा? और आप भी
भगवान शंकर के पार्षद से लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या दधीची ऋषि ने जो कुछ कहा था उसे तुमने नहीं सुना? वीरभद्र जी भगवान विष्णु को कह रहे हैं। तो वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर के बुद्धिमान भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे वीरभद्र, कि मैं शंकर जी का सेवक हूं, विमुखी नहीं हूं। मैं उन्हीं का अनन्य सेवक हूं, अनन्य भक्त हूं उनका, और उन्हीं की सेवा में तत्पर रहता हूं। और दक्ष जो है वो मेरा अनन्य भक्त है, कि मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, लेकिन दक्ष जो है वो मेरा भक्त है। इसलिए मैं इसके यज्ञ में आया। मैं जानता हूं कि तुम रुद्र कोप से उत्पन्न होने वाले एक वीर हो, परंतु मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम भी मुझे हटाओ। यह सुनकर के वीरभद्र ने हंसते हुए विष्णु से कहा कि हे महाप्रभु, कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं जान गया कि जैसे शिव है वैसे ही आप हो। तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं, तुम निशंक हो, मुझसे युद्ध करो। कि तुम्हारा कर्तव्य जो है वो मुझसे युद्ध करने का है, कि तुम मुझसे युद्ध करो। कि मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर के ही अपने आश्रम को वापस जाऊंगा। वीरभद्र जी विष्णु से युद्ध करने को तैयार हुए। वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का महाभयानक युद्ध हुआ। इंद्र आदि समस्त देवता विष्णु जी के साथ ही वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके सबको अपने त्रिशूलों से मार करके भस्म कर दिया, और विष्णु के भी वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। क्रोध में आकर के भगवान विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल से मार दिया। इससे भगवान मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, और फिर उठ करके चक्र लेकर के उसे मारने के लिए दौड़े। परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया, और वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। और विष्णु भी वहीं रुके रह गए, उनका स्तंभन हो गया। यह देखकर याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़वाया। जो यज्ञ में ऋषि मुनि आए हुए थे, जब भगवान विष्णु का स्तंभन हो गया तो उन्होंने भी मंत्रों के द्वारा भगवान को स्तंभन से मुक्त किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय लिया, और उसे असहाय समझ विष्णु जी अंतर ध्यान होकर के अपने लोक को चले गए। विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर लिया, और मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। यज्ञ भगवान दक्ष प्रजापति, और उनका सिर काट दिया। कि धर्म प्रजापति, धर्म कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें वीरभद्र ने बहुत प्रताड़ित किया, और फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने वेद माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नाक काट दी, क्योंकि वो तो वीरभद्र थे। मैया सरस्वती की भी अपने नखों से उन्होंने नासिका काट दी, और अनन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक दिया। और मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी बाल तक, उनकी दाढ़ी तक निकाल दी। बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि तो भयंकर महाकाल स्वरूप थे भगवान। सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, प्रजापति का सर काट दिया, और पूछा शिवजी के शापित होने पर हंसे थे।
इससे चंड ने बड़े वेग से उनको भी मारा और दक्ष वेदी के भीतर जाकर के छिप गए थे। उसे वहां से पकड़ करके वीरभद्र जी ने हाथ से ही उनका सिर मरोड़ करके उनकी मुंडी अलग कर दी और अग्नि कुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य पर विजय प्राप्ति के उपरांत वीरभद्र कैलाश पर भगवान शंकर के पास पहुंचे। शिव ने प्रसन्न होकर के उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने जब उनसे पूछा था कि हे ब्राह्मण, कि भगवान शिव जी को त्याग करके विष्णु जी दक्ष यज्ञ में क्यों गए, कि जिससे उनका अपमान हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, कि मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए तुम्हें भगवान शिव का चरित्र सुनाता हूं। कि एक शुभ नाम का राजा था जिसे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। शुभ नाम का राजा जिससे दधीची नाम के ऋषि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीची से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। दोनों मित्रों में अपवाद हो गया, विवाद हो गया, क्योंकि दधीची ने कहा कि तीन वर्ण जो है, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। तो इस पर राजा क्षुभ, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण थे, जो धन के लोभ से, धन के भाव से अहंकार में चूर थे, उसने कहा नहीं, सब वर्णों के श्रेष्ठ राजा हैं। इस पर दधीची जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा क्षुभ के सिर में जोर का एक मुष्टि का प्रहार किया और क्षुभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु ज्यों ही सचेत होकर के उठा, उसी क्षण उस दुष्ट क्षुभ ने दधीची पर वज्र चला दिया। इससे घायल होकर के दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और उससे प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। दधीची जी ने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए और उन्होंने क्षुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। कि जो क्षुभ ने दधीची ऋषि के ऊपर प्रहार किया हुआ था, उसको मरम कर दिया, उसको मलम पट्टी कर दी, दवा कर दी, दवाई लगा दी उस पर। फिर क्षुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया कि महामृत्युंजय का जाप करो, तभी क्षुभ से आप अपना प्रतिशोध ले पाओगे। दधीची शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर भगवान शिव के लिए बड़ा तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा कि हे महर्षि, कि हे भक्त श्रेष्ठ दधीची, कि आप मुझसे कोई वर मांगो। मैं आपकी भक्ति से, आपकी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। तो भक्त श्रेष्ठ दधीची जी ने कहा कि हे महादेव जी, कि आप मुझे 3 वर प्रदान कीजिए। कि एक तो यह है कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जाएं, कि मेरे शरीर की जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो वज्र के समान हो जाएं। और दूसरा, मैं सबसे अवध्य हूं, कि मेरा कोई वध ना कर सके, मुझे कोई मार ना सके। और तीसरा, कि मैं सर्वथा ही दीन ना हूं। शिव जी भगवान ने तथास्तु कह दिया
उन्हें यह वर प्रदान कर दिए और मुनि ने प्रसन्न होकर के शीघ्र राजा क्षुभ के पास आकर उसके शरीर पर अपने चरणों का प्रहार किया। और क्षुभ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित होकर के उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया था। क्षुभ जो था उसने भी दधीची के वक्ष पे वज्र चलाया और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद दधीची ने भी क्षुभ के ऊपर आकर के अपने चरणों का प्रहार किया। अब क्षुभ विष्णु जी के परम भक्त थे, जिसने गर्वित होकर के उसने दधीची की छाती पर वज्र मारा था कि मैं तो भगवान विष्णु का भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। परंतु भगवान शिव के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट ना लगी। यह देखकर के ब्रह्मा का पुत्र क्षुभ बड़ा विस्मित हुआ और उस पराजय से लज्जित राजा क्षुभ वन में तपस्या करने चला गया और मुकुंद भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु दर्शन देने आए और विष्णु भक्त क्षुभ ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह करके मृत्युंजय का प्रभाव कहा, महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव कहा। तो विष्णु ने कहा कि अवश्य कि शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं होना चाहिए, कि अगर भगवान शंकर का भक्त है तो उसे कोई भय नहीं है। उसी ब्राह्मण के शाप से अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा कि हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, परंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। और क्षुभ ने कहा कि अच्छा, यही सही है, जो मिल जाए वही अच्छा। अब राजा क्षुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे महर्षि, कि आपसे मैं एक वर मांगने आया हूं। तो महर्षि दधीची शिव के परम भक्त थे और उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं और राजा क्षुभ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि अपने शुद्ध रूप में होकर के आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीची को प्रणाम कर कहा कि हे महामुनि, अवश्य कि आपका कहना सत्य है, परंतु आप मेरे कहने पर एक बार राजा क्षुभ के पास जाकर उससे यह तो कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूं। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर के शैव श्रेष्ठ दधीची ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूं, कि शिव जी के प्रभाव से मैं कहीं किसी से नहीं डरता हूं, फिर उसे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्कर उठा करके महर्षि दधीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह चक्र नहीं चला। और तब दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, यह शिवजी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे और भगवान शिव ने ही मुझे वरदान दिया है कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, तुझे कुछ नहीं होगा, तू अवध्य है, तेरा वध नहीं किया जा सकता। और भगवान शिव का अस्त्र मेरे जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। अगर आपको इसमें कोई संशय है तो अपने आप बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कीजिए।
देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की, परंतु शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर कुशा उठा करके जो उन पर छोड़ा तो वे कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे और विष्णु, यम, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र इन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो गए और वहां से भाग चले। और केवल विष्णु ही वहां टिके रहे। तब हे नाग कि मैंने निचेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा कि आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुनकर के भगवान विष्णु भी शांत हो गए और दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। बोले नारायण भगवान की जय हो, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और उधर जब इस प्रकार देवताओं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की, यज्ञ में जब वीरभद्र ने प्रजापति का मुख जो है वो सर धड़ से अलग करके अग्नि कुंड में डाल दिया, तो सब देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की कि हे करुणा निधान, कि कृपा करके आप प्रजापति दक्ष को प्राण दान दें। सब देवी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, समस्त देवी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तो भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले कि हे देव श्रेष्ठों, कि दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा ही होता है। जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसका स्वयं बुरा हो जाता है। कि मैंने उसका यज्ञ विध्वंस नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, तो मैं उसको प्राण दान तो अवश्य दे दूंगा, लेकिन बात एक है। बोले क्या? बोले दक्ष का बकरे का सिर होगा, कि सिर तो उसका धड़ से अलग होकर के अग्नि कुंड में चला गया, वो सिर तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन अभी जो सिर लगेगा ये बकरे का लगेगा। बोलो जय श्री राम। कि मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी अद्भुत प्रसन्न होंगे। उनका यह कहना सुनकर के विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने भगवान शिव को धन्यवाद किया। और फिर देवर्षियों सहित भगवान शंकर यज्ञ के उसी स्थान में आए जहां दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। और उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग किए हुए यज्ञ का निरीक्षण किया। और यज्ञ की यह दशा देख करके वीरभद्र को बुला करके भगवान शंकर ने हंसकर उसे कहा कि हे महाबाहो, कि हे वीरभद्र, अब तुम शीघ्र दक्ष का वह मृतक शरीर ले आओ, कि दक्ष का मृतक शरीर मेरे पास लेकर के आओ। भगवान शंकर के इतना कहने पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर के शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। भगवान शंकर ने यज्ञोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर के प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया। और जो ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर के उठ करके बैठ गया और वह लोक कल्याण कारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उठते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान की स्तुति करने लगा। पुनः विष्णु और ब्रह्मा ने भी इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमल मुख शंकर जी की स्तुति की
भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, सदैव आप हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। उधर हिमाचल के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ और हिमाचल ने उनका पालन पोषण किया। अपने बाल्यकाल सब विद्याओं को ग्रहण कर, क्योंकि पार्वती जो थी वो बचपन से ही भगवान की अनन्य भक्त थी। केवल वो भगवान के ही बारे में जानती थी। सबने मिलकर के जब पार्वती बड़ी हुई तो मैया की इच्छा थी कि उनका विवाह केवल भगवान शंकर से ही हो, और भगवान शंकर विवाह करना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सब देवताओं ने मिलकर के भगवान को विवश किया, विवाह के लिए भगवान को उन्होंने तैयार किया। सब देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया कि अगर भगवान शंकर का विवाह नहीं होगा तो तारकासुर, जिसका वध भगवान शंकर के पुत्र के हाथों होना है, वो कैसे होगा। गहन विचार करके सबने विचार सोच समझ करके यह बेनती लेकर के भगवान के पास गए कि हे भगवान, कि अगर आप पार्वती जी से विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का वध नहीं होगा। और जब सब लोग भगवान शंकर के धाम पहुंचे, सबने जाकर के भगवान की स्तुति की। देवताओं के परामर्श पर इंद्र ने रति सहित कामदेव को बुलाकर उसकी बहुत प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न, जो तारकासुर ने पूरी देवी देवताओं को दुख करके रखा था, कष्ट दे करके रखा था, सारी वार्ता कामदेव जी से कही कि आप ऐसा करो, भगवान शंकर तो समाधि में हैं और उनकी समाधि को कोई तोड़ नहीं सकता। हम लोग तो आए हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान जाग ही नहीं रहे। तो कामदेव जी से प्रार्थना कर दी कि आप कुछ ऐसा करो, आप ऐसी कोई माया बिछाए जिससे भगवान शंकर का ध्यान टूट जाए। कामदेव को बुलाया, कामदेव से प्रार्थना की, उनसे सहायता मांगी। इंद्र ने कहा कि तारकासुर को मारने के लिए शिव से, भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र चाहिए और वो विवाह के लिए तैयार नहीं, और आज तो वो समाधि में लीन है, अब तो उनको कोई उठा ही नहीं सकता। स्वयं काम ही जीत जाए तो अलग बात है। बड़ी प्रशंसा की उन्होंने कामदेव की। बहुत सारे प्रयत्न किए। यह सुनकर के कामदेव ने इंद्र से कहा कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ओम कह करके उसने अपनी स्वीकृति दे दी कि आपने जो कार्य मुझे दिया है मैं उसे अवश्य करूंगा, कि मैं अपना प्रयत्न करूंगा कि भगवान शंकर को समाधि से मुक्त करूं, उनकी समाधि को तोड़ूं, उनके ध्यान को भंग करूं। और वह अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगीश्वर शंकर के पास चला गया। वहां पहुंच करके अब मानी कामदेव ने बसंत को साथ लिए शिव सम्मोहन का विस्तार करने लगा, शिव भगवान को सम्मोहन में लेने लगा। कैसे न कैसे भगवान शंकर को समाधि से मुक्त तो करना ही है। समाधि में बैठ गए, अब समाधि तो तोड़नी, कैसे न कैसे तो तोड़नी ही है। रति सहित कामदेव आम्र बाण चढ़ाकर शिव के वाम भाग में जाकर के बैठ गया
और श्रृंगार भी अपने गणों सहित शिवजी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिवजी के बाहर भी उनका कोई छिद्र देखने के लिए खड़ा रहा, परंतु उनमें ऐसा कोई भी दोष ना पाया जिससे वह उनमें प्रवेश कर सकता हो। कोई जगह ढूंढने लगे कि कहीं तो भगवान शंकर के अंदर काम का प्रवेश हो, लेकिन ऐसा उनको कुछ भी कोई नजर नहीं आया। इसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर के शंकर जी की पूजा करने आई। उनके रूप और सौंदर्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी और जब पूजन कर उन्होंने उनका दर्शन किया तो शंकर जी ने भी उनकी ओर देखा और तब स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया और तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देख करके शंकर जी मोहित हो गए। परंतु ज्यों ही उन्होंने चेतना आई वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझ ईश्वर को भी काम विकृत होना चाहिए? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या नहीं करेंगे? ऐसा कह करके वह वैराग्य को प्राप्त हो गए। पार्वती जी के पर्यंक आसादन से विरक्त हो गए। सर्वात्मा कहीं पतित नहीं हो सकते कि अगर भगवान ही काम में फंस जाए तो संसार क्या क्या होगा। हे विधे, तब महायोगी शंकर को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि फूटी और आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और उससे काम भस्म कर दिया। काम के भस्म जब भगवान शंकर के नेत्र से जो ज्वाला निकली और काम को भस्म कर दिया तो सब देवी देवता रोने लगे। और जब वह भस्म करके जब वह भस्म हुए तो कामदेव की पत्नी रति वहां पर आ पहुंची और जोर जोर से रोने लगी कि हे महादेव, कि मैं अब कहां जाऊंगी, कि मैं क्या करूंगी इनके बिना। और वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह टेस्ट हुई तब कहने लगे कि हे प्रभु, कि देवताओं ने यह क्या कर दिया कि मेरे उद्धत स्वामी को यहां भेजकर नष्ट करवा दिया, कि सब देवताओं ने ही किया है। मेरे पति को यहां नहीं भेजते तो ये भस्म नहीं होते, इनकी मृत्यु नहीं होती। रोने लगी रति और देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। और रति को समझा बुझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुंचे और उनसे रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की कि हे भगवान, कि आप रति के शोक को दूर करें, इसकी पीड़ा को हरें। शिव जी ने कहा कि अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता, कि अब भस्म तो कर दिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। जो चीज भस्म हो गई वो दोबारा से वैसी की वैसी नहीं हो सकती। कि हे रति, कि रति का पति तभी तक बिना शरीर के रहेगा जब तक रुक्मिणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं ले लेते।
बोला कि तब तक इसे बिना शरीर के रहना पड़ेगा। जब वे द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा और उसका नाम होगा प्रद्युम्न। परंतु उत्पन्न होते ही संबर नामक दैत्य उससे चुरा करके समुद्र में डाल देगा। भगवान शंकर खुद ही बता रहे हैं, देखिए कि जब कृष्ण अवतार होगा तब ये कामदेव तुम्हारा प्रद्युम्न के रूप में आएगा, शरीर धारण करेगा, समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे। तो रति तुम जाकर के तब तक वहीं पर वास करो, वहीं से यह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी। उसी समय दैत्य को मारेगा। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिवजी अंतर ध्यान हो गए और रति संबर दैत्य के नगर को चली गई और देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। पार्वती जी ने भगवान शंकर की बड़ी भारी तपस्या की। बड़ा भारी तप किया भगवान शंकर के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए। एक बार आग्रह भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ विवाह हो जाए, इस आग्रह को लेकर के समस्त देवी देवता पुनः एक बार भगवान शंकर के पहुंचे। और भगवान को मनाने के लिए उन्होंने अनन्य प्रयोग किए कि भगवान किसी तरह तो पार्वती से विवाह करने के लिए मान जाए। आखिरकार पार्वती को भगवान शंकर के दर्शन हुए। सभी देवताओं के, ऋषि मुनियों के आग्रह से भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी से हुआ और पार्वती के गर्भ से वहां पर उनके यहाँ कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई, कार्तिकेय का जन्म हुआ। और कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। ये कथाएं जो हैं, ये चाहे आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, चाहे आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, कथाएं सब जगह मिलती हैं। और यहाँ तो स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं कि उस समय क्या हुआ, कि कैसा है भगवान राम का स्वरूप। और भगवान राम की कृपा के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। और जिनके ऊपर भगवान राम की कृपा नहीं, उनके ऊपर भगवान शंकर की भी कृपा नहीं हो सकती। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कि श्री राम कथा मुनि श्रेष्ठ ने वर्णन की है और शिव जी ने परम सुख मान करके श्रवण भी की है। और सारी कथा जब अगस्त्य जी ने भारद्वाज जी से, यज्ञवालिक्य जी ने, शंकर जी ने ध्यान देकर सुनी, और वही कथा सती ने ध्यान देकर के नहीं सुनी, इसलिए यहां पर सती का नाम नहीं लिया। यहां पर लिखा सुनी महेश परम सुख मानी। पार्वती साथ में बैठी हैं। लेकिन पार्वती के मन में थोड़ा अभिमान हो गया कि जब जहां पर भगवान शंकर बैठ गए हो, वहां पर ये ऋषि मुनि क्या हमें
कथा सुनाएंगे। इसी अहम में रह गई। भगवान शंकर ने पूरी कथा सुनी और पार्वती मैया ने कोई भी कथा नहीं सुनी, ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए कह दिया पुराणकार ने, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। क्योंकि सती जी का नाम बीच में से हटा दिया। श्री राम कथा ने श्रोता का नाम हटा दिया एक का, क्योंकि उसने सुनी ही नहीं। भगवान शंकर ने श्रद्धा से श्री राम की कथा सुनी, ध्यान दिया, तो गोस्वामी जी ने श्रोता में से उसका नाम हटा दिया। वे जननी भवानी बराबर श्री राम कथा सुनने बैठे हैं। सती बैठी तो है पर कथा में उसका ध्यान नहीं था। कथाओं में ऐसा होता है, कथाओं में कई लोग आते हैं पर सुनते नहीं, कान कहीं और होते हैं। कथाओं में भी हो जाता है, जब कोई बोल रहा होता है तो कान सुनने नहीं देते। तो ऐसा ही पार्वती मैया के साथ हुआ, उन्होंने कथा सुनी नहीं। और किसको पता कि इतने लोगों में कथा कौन सुन रहा है। अब यहाँ पर इतने पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, किसी को कोई पता नहीं कि कौन कौन कथा सुन रहा है, क्योंकि कथा तो कान सुनेंगे। तो कोई कथा में ध्यान देता है, कोई कथा में ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर स्वयं पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया और भगवान शंकर ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। 5 प्रकृति के होते हैं वक्ता तेज निधान, रवि शशि उड़ गगन और मणि भाषत दीप समान, पराधीन धन चाह जहीं पक्षपात कर सो, श्रोता परम पावनी को समझ ले नहीं जा। कि श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि कथा श्री राम की गुण, कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। कि भगवान शंकर ने बड़ी श्रद्धा से श्री राम कथा सुनी और जब श्री राम कथा समाप्त हुई तब भगवान शंकर ने सोचा कि इतनी अच्छी कथा अगस्त्य ऋषि जी ने मुझे सुनाई तो मुझे भी कुछ भेंट करना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कह दिया कि हे बाबा जी कि मैं आपको क्या दूं, कि आपने मुझे कथा सुनाई है और मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दूं। कि बिना पूछे कि हे ऋषि मुनि आप ऐसी जो भी चाहे वो मांग सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो। क्योंकि जब भी कोई ब्राह्मण पुरोहित किसी यजमान के घर में कोई कार्य करता है तो यजमान उसे यज्ञ की दक्षिणा प्रदान करता है। तो भगवान शंकर ने भी अगस्त्य जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, कि हे महर्षि, कि आपने मुझे कथा सुनाई है इसलिए आप मुझसे कुछ भी जो बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा, क्या आप मांगिए। और इनको बिना पूछे मैं दूं भी क्या। तो ऋषि को ही बोल दिया कि हे महर्षि आप जो चाहे मुझसे मांग लीजिए।
और हमारे भारत के ऋषि मुनि जो है वो मांगते नहीं है। महर्षि, कितना गौरव है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे इस भारत की संस्कृति का। हमारी और आपकी भक्ति सफल नहीं होती क्योंकि हम मांग करते हैं, मांगते ही रहते हैं। भगवान के पास जाओ तो मांगना, उससे क्या मांगना, उसने तो पहले ही दे दिया। इसलिए 1 रुपया भी मिल जाता है, 100 रुपया भी मिल जाता है, और जहां जाओ वहीं पर मांगते ही रहते हैं। आज का जो थोड़ा युग है, ब्राह्मण वर्ग, साधु संत, ये महर्षियों की बात हो रही है। वो मांगते नहीं थे, साधु संत नहीं मांगते थे। किसको पता कि कितना मांगना है, कितना उसने हमें दे दिया, कितना वो देने वाला है, ये किसी को पता नहीं। सब मांगने में रत रहते हैं, मांगने में लगे रहते हैं। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, कि जैसा लाभ होगा वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाएगा। जितना लाभ होता जाएगा उतना लोभ बढ़ता जाएगा। जितना मिल जाए उससे अधिक पाने की इच्छा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, ते ही अवसर भंजन महिमारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। कि त्रेता का युग था। एक और रावण ने मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी थी। परमात्मा विधाता के वाक्यों को सत्य करने के लिए मानव अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए थे, और पिता के वचनों का पालन करके राम, लक्ष्मण, सीता घूम रहे थे दंडक आरण्य की पंचवटी में, और रावण आकर के सीता का हरण करके ले गया। राम लक्ष्मण सीता के वियोग में वहां पर घूम रहे थे। उस वक्त भगवान शिव और भवानी कैलाश की ओर कथा सुनकर के जा रहे थे। रास्ते में वहां से निकले, उस समय शिव भगवान ने भी, महाराज ने मन ही मन विचार कर रहे थे कि जिसकी कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, वे भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं। कि जिनकी कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि जी के पास गए थे, वो तो यहाँ पर लीला कर रहे हैं। और उन्होंने भगवान राम को प्रणाम कर दिया। और सती ने उनको गुस्सा किया, अरे आप ये वन में भटकते हुए व्यक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं, कहां आप, कहां ये, आपने इनको प्रणाम क्यों कर दिया? तो भगवान ने बताया कि ये मेरे वही इष्ट हैं जिनका नाम मैं ध्याता रहता हूं, ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो पार्वती ने, शिवा ने कहा कि नहीं प्रभु,
ये प्रभु नहीं हो सकते जो खुद वन में भटक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इनका नाम रटते हैं, आप इन्हीं को ध्याते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि भैया देखो, मैंने जो कहना था वो मैंने तो कह दिया, अब तुम्हारी इच्छा, तुम मानो या ना मानो, चाहो तो जाकर के देख लो उधर पास में जाकर के। मैया के मन में परीक्षा लेने का आ गया कि मैं परीक्षा ही ले लेती हूँ, देखूंगी सच तो है कि झूठ। और मैया ने जाकर के भगवान राम की परीक्षा ली और भगवान ने आता ही कह दिया कि माता पिताजी को साथ नहीं लाए, कि भगवान शंकर है कहाँ। और मैया देख करके एकदम ओहो, इनको तो पता लग गया। और मैया ने भगवान शंकर से जाकर के भी झूठ ला। जब भगवान शंकर के पास भगवान का सही रूप पहचानने के बाद वो भगवान के पास गई तो भगवान से झूठ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है उनसे, वो तो बस मैं ऐसे ही गई थी। प्रभु का नाम सब कुछ सिखा देता है, उनका ध्यान सब कुछ सिखा देता है। और आज जो ये जीवन है, हमको ये मनुष्य योनि मिली है, ये प्रभु के नाम के साथ अगर लगन लग जाए प्रभु से तो क्या बात है, क्या बात है। बोले जय श्री राम। जब भगवान शंकर राम के नाम का जाप कर सकते हैं तो हम आप है ही क्या। और नित्य राम नाम का जाप जो व्यक्ति करता है वह नित्य प्रति बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। बोले जय श्री राम। और ये अनमोल जीवन जो हमें बड़ी कष्टों से मिला है, अनेक योनियों में जाने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, ये जन्म फिर मिले ना मिले, तो जो संसार में आए हैं तो भगवान को कुछ पल के लिए, भगवान के लिए समय भी होना चाहिए। और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम जिस उद्देश्य को लेकर के इस संसार में आपने हमें भेजा है, कृपा करके हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम सदा आपके नाम का जाप करें। बोले जय श्री राम। तो चले छोटा सा भजन, सबने तालियों की मीठी मीठी सेवा, भगवान राम का नाम भी साथ में जाप मन में चलता रहना चाहिए। बोले शंकर भगवान की, बोले राधा वल्लभ सरकार की, बोले सीता मैया की, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। कि हे बंदे, अनमोल तेरा जीवन क्यों गवा रहा है। बड़ा प्यारा भजन है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
निकल न जाए। अरे बलि का क्या भरोसा, मैं जान निकल न जाए। कौन तेरी मंजिल से और जा रहा है, किस कौन तेरी मंजिल की ओर जा रहा है। कौन तेरा जीवन